तो नाज़रीन, कतर में ईरान के हमलों को नाकाम बना दिया गया है। ईरान ने बहुत कमजोर रद्द अमल दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द अमल देते हुए कहा कि ईरान की जानिब से 14 मिसाइल दागे गए, 13 को गिरा दिया गया, एक मिसाइल को छोड़ दिया गया जो हदफ की तरफ नहीं जा रहा था। हमले में किसी अमरीकी को नुकसान नहीं पहुंचा। पेशगी नोटिस पर ईरान का शुक्रिया, इससे जानी नुकसान रोकना मुमकिन हुआ। दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। ईरान अब खित्ते में अमन और हम आहंगी की जाने बढ़े। इसराइल को भी कहता हूं कि अमन के लिए आगे आए। कतर में ईरान के हमलों को नाकाम बना दिया गया है। अमरीकी सदर की जानिब से ये कहा गया है। सीनियर तज्जियाकार ख्वाजा इमरान रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इस ट्वीट पर क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं इस ट्वीट पे ये कहूंगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ईरान, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। देखें, जिस प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये बात बहुत अच्छी कर दी है कि जो अभी जो ये इट्स टाइम फॉर पीस, इसका मतलब यही है कि इस पर तब ये ऑफ रैंप नजर आ रहा है मुझे, जैसे पहले आपसे जिक्र हुआ कि अब डिप्लोमेसी और डायलॉग का वक्त आ गया है। ईरान ने जो अमेरिका की जहारियत थी उसका जवाब दे दिया। वो कितना था, ताकतवर था, कमजोर था, ये बात नहीं है। बात ये है कि उन्होंने अपनी जो उनकी जो एक प्राइड थी उसको मेंटेन किया है, और उन्होंने जो ये था कि उनके मुल्क की खुद मुख्तारी और उनकी आज़ादी को सलब किया गया, उनकी न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया गया। वो कितनी कामयाबी से हिट हुआ वो वक्त बताएगा। लेकिन ईरान ने न सिर्फ इसराइल का टिट फॉर टैट जवाब दिया, उन्होंने इसी तरह अमेरिका जैसी सुपर पावर का बड़ी जवामर्दी से उसका जवाब दिया। और अब ये सिचुएशन ये बन गई है कि अमेरिका ने भी रियलाइज कर लिया है कि ईरान कैन नॉट बी बॉम्ब्ड टू डिफीट। वो सरेंडर नहीं किया ईरान ने शिकस्त नहीं मानी, ना ईरान ने पसपाई अपनी होने दी। और उसकी पूरी कौम ने, उनकी लीडरशिप ने, उनकी जो अफवाज थी, उन्होंने मिलके कहते हैं भरपूर जवाब दिया और मुल्क का दिफा जो किया। उनके सुप्रीम लीडर की जानिब से सर ये कहा गया था कि ईरान पर कुछ भी मुसल्लत नहीं किया जा सकता, ख्वाह हो अमन हो या जंग हो। जी बिल्कुल। आप ये देखें कि मैं तो बहुत मुझे इंस्पिरेशन मिली है उनके सुप्रीम लीडर की गुफ्तगू पे। बहुत शॉर्ट सी वो गुफ्तगू करते हैं, और उन्होंने सिर्फ कोई ऐसी जहारियत वाली बात नहीं, उन्होंने सिर्फ एक अज़म, एक इस्तिक़लाल और एक अपने फेथ इन इन देयर ओन सेल्फ को प्रूव किया कि कहते हैं अगर ईरान पे कोई जंग मुसल्लत की जाएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव कि कौन जंग करने वाला है। और ये जो स्मॉलर पावर्स हैं दुनिया में, जो रूल बेस्ड ऑर्डर चाहती हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी एक मिसाल है, एक पाकिस्तान की कि उन्होंने इंडिया का जवाब दिया, और एक ईरान की कि उन्होंने, देखें, ये जो ईरान ने लड़ाई लड़ी है ये इसराइल के साथ नहीं लड़ी। ईरान ने जो लड़ाई लड़ी है ये इसराइल, यूरोप और अमेरिका के साथ लड़ी है। वो पीछे कितनी उनकी सपोर्ट थी सबको पता है। वो F-16, F-15 और F-35, ये सारे जो इक्विपमेंट है, ये सारे एयरक्राफ्ट जो थे, ये सब कुछ जो था उनका, जो आयरन डोम, उनका जितने भी वो लेयर्स, 4 लेयर्स थी उनकी, कहते हैं डिफेंस की, ये सारी यूएस टेक्नोलॉजी थी, यूएस की, और उनकी सपोर्ट थी। तो टेसिड थी सपोर्ट, टेक्टिकल सपोर्ट थी। लेकिन अब आखिर में आप देखें कि B-2 बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनका इस्तिक़लाल, उनकी हिम्मत जो थी वो जवाब नहीं थी। एंड एज ए मुस्लिम कंट्री, एज पाकिस्तानी, वी आर प्राउड ऑफ आवर नेबर्स के उन्होंने बहुत जवामर्दी से उनके खिलाफ जो जहारियत हुई है उनका बहुत जबरदस्त जवाब दिया, और उन्होंने अपना सर झुकने नहीं दिया। तो ये इससे पूरे रीजन में देखें एक बैलेंस ऑफ पावर जो था, जो आखिर में जैसे आप शुरू हो जाए इजिप्ट से, लीबिया से, फिर सीरिया में, लेबनान में, इराक में आके, अब ये आखिरी हदफ जो था ईरान था। लेकिन ईरान ने नहीं गिरा, सर नहीं झुकाया, घुटने नहीं टेके, और उसकी वजह से एक बैलेंस ऑफ पावर अब मेंटेन्ड है। वो बैलेंस ऑफ टेरर जो क्रिएट वो उसको तोड़ना चाह रहा था इसराइल, और अपनी हेजेमनी और एक अपनी सुप्रेमेसी पूरी मिडिल ईस्ट में वो जो कायम करना चाह रहा था, वो बहुत बुरी तरह उसको शिकस्त हुई है।
उसको साइकोलॉजिकल डिफीट हुई है। ईरान की नो डाउट ज्यादा शहादतें हुई हैं, लेकिन इसराइल को जिस तरह मजा चखाया गया है, जिस तरह बिल्कुल वो दम तोड़ गया हुआ है।